ये फूल अपनी लताफत की दाद ना पा सका, खिला ज़रूर मगर खिल के मुस्कुरा ना सका। हम बात करें मोहम्मद आमिर की। मोहम्मद आमिर जिन्होंने हमें बेशुमार खुशियाँ दी, बहुत अच्छे काम भी किए और बहुत बुरे काम भी किए, लेकिन आज उन्होंने क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया है और वो क्रिकेट को खैरबाद कह चुके हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट को। जब भी हम मोहम्मद आमिर के बारे में बात करते हैं, उनका बारे में उनका नाम सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में एक ही बात आती है और वो ये है कि एक बहुत बड़ा टैलेंट, लेकिन वो अपने आप को सही तरह से यूटिलाइज नहीं कर सके, अपने स्किल को, अपने टैलेंट को पूरी तरह से जस्टिफाई नहीं कर सके। और ये बड़े दुख की बात है। मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ और सलमान बट, ये ऐसी कॉम्बो थी, ये ऐसा कम्बिनेशन था कि काश काश ये लोग स्पॉट फिक्सिंग ना करते और 10 साल पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेल जाते, तो शायद पाकिस्तान काफ़ी सारे टूर्नामेंट जीत जाता। 26 अगस्त 2010 को टेस्ट मैच होता है पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के बीच में, और वहाँ पे मोहम्मद आमिर, आसिफ, सलमान बट ये कन्विक्ट होते हैं स्पॉट फिक्सिंग में। इन पे स्पॉट फिक्सिंग साबित होती है और इन पे 5 साल का, 7 साल का और 10 साल का बैन लग जाता है। पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री का वन ऑफ द डार्केस्ट डे आप इसको कह सकते हैं, कि जिसमें ये तीनों प्लेयर, टॉप नॉच प्लेयर, मतलब ये उस वक्त पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी थे, क्रीम थे, सब कुछ थे, जान थे, और ये लोग अपनी गलतियों की वजह से टीम से निकाले जाते हैं, बैन लगता है और बहुत सारा मजाक भी उठता है। मतलब इन्होंने डिसअपॉइंटमेंट भी दी, ह्यूमिलिएशन भी दी, बेइज्जती भी हुई हमारी, सब चीज़ें इन 3 प्लेयर की वजह से हुई। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट था। उसकी वजह ये नहीं थी कि मोहम्मद आमिर कोई छोटे प्लेयर नहीं थे, ये बहुत बड़े प्लेयर थे, और काश काश ये 15 साल खेल जाते तो शायद ये वसीम अकरम की लीग में आते, मैकग्रा की लीग में आते। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये गलत बात है तो ऐसे नहीं है। जो आदमी 2009 में डेब्यू करता है, 2009 में ही हीरो बन जाता है, यानी डेब्यू के फ़ौरन बाद हीरो बन जाता है। 2009 में वर्ल्ड कप में आपको याद होगा, T20 के वर्ल्ड कप में टीएम दिलशन को आउट करते हैं। 2009 के चैंपियंस ट्रॉफी में सचिन तेंदुलकर को आउट करते हैं और 50 विकेटें लेते हैं 18 साल की उम्र में। यंगेस्ट थे ये जब इन्होंने 50 विकेटें ली, तो 18 साल के थे जब इनके पास टेस्ट क्रिकेट में 50 विकेटें थी। फिर ये 2010 में ही ये जो घटना है, ये जो एक नेगेटिव इंसिडेंट होता है जिसमें ये पकड़े जाते हैं, और 2 ही साल बाद इनका कैरियर ख़त्म हो जाता है, 5 साल का बैन लग जाता है। जब भी मोहम्मद आमिर के बारे में बात होती है तो आपको याद होगा शेन वाटसन को। किसी भी, आज तक मैंने मोहम्मद आमिर की बॉलिंग पे बैट्समैन को खुल के नहीं खेलते देखा कि मोहम्मद आमिर को छक्के और चौके पड़ रहे हैं, बल्कि आई थिंक इनको बड़े कम छक्के और बड़े कम चौके पड़े हुए हैं। और जो भी इनके बारे में बात होती है तो इनका चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भी याद आता है, जिसमें इन्होंने विराट कोहली को 2 बार आउट किया था, 2 बॉलों पे 2 बार। मतलब विराट कोहली जैसे टॉप नॉच प्लेयर को एक बार आउट करना मुसीबत पड़ जाती है कि विराट कोहली आउट नहीं होते, लेकिन मोहम्मद आमिर ने एक ही मैच में 2 बॉलों पे 2 बार ऐसे किया हुआ है। और भी रोहित शर्मा को तो वैसे ही आउट कर देते थे। रोहित शर्मा को मोहम्मद आमिर की समझ नहीं आती थी, 0 पे भी आउट किया हुआ है काफ़ी बार। लेकिन ये सारी बातें एक जगह पे, ऐसा क्या हुआ कि मोहम्मद आमिर अपने पूरे पोटेंशियल को, अपनी पूरी स्किल्स को, अपने पूरे टैलेंट को यूटिलाइज नहीं कर सके, इम्प्रोवाइज़ नहीं कर सके। इम्प्रूवमेंट की तो मुझे लगता है उनको ज़रूरत ही नहीं थी। अगर कोई ये समझे कि उसको उनको वो इम्प्रूव नहीं कर सके, नहीं, इम्प्रूवमेंट की उनको ज़रूरत नहीं थी। उनको ऐसे ही खेलते रहना था 10 से 15 साल, और वो पता नहीं कौन कौन से रिकॉर्ड बना जाते। ये बड़ी हाइपोथेटिकल सी बात है, लेकिन ऐसा होता तो कैसे होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, ये भी इन पे बड़ा फिट आता है। मोहम्मद आमिर ने 2009 में डेब्यू किया, 2010 में बैन लगता है, 2015 में फिर वापस आते हैं, सज़ा काट के वापस आते हैं। अच्छा दोस्तों, एक ये भी बात है कि हम लोगों को माफ़ नहीं करते। अगर एक आदमी ने गलती की और वो कन्विक्ट हुए, उन्होंने अपनी गलती तस्लीम की, उन्होंने उसकी सज़ा भुगती 5 साल, और फिर वो वापस आते हैं, तो जब एक आदमी अपनी गलती की सज़ा भुगतता है तो फिर वो गलती नहीं रहती। फिर उस गलती के बारे में उसको टॉन्ट करना, उसका मजाक उड़ाना, ये गलत बात है, ये अच्छी बात नहीं है। आपने गलती की, आपने उसकी सज़ा भुगती, दैट्स इट। यही होता है ना, यही कानून है ना, यही लॉ है। तो 2015 में वो क्लीन चिट लेके बिल्कुल साफ़ होके, पाक साफ़ होके वापस आए थे। फिर उन्होंने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली। मैं हैरान हूँ, और ये बड़ी हैरानगी वाली बात है कि आदमी 5 साल क्रिकेट से दूर रहता है, और जब वो वापस आता है तो वो उसी तरह ही की क्रिकेट खेलता है, उसी तरह ही की बॉलिंग करता है जिस तरह वो 2010 में कर रहा था।
2015 में 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जो पाकिस्तान जीता है, उसमें 2 लोग हीरो थे पाकिस्तान की तरफ से, एक फ़खर जमान की सेंचुरी और मोहम्मद आमिर की 3 विकेटें। और अगर मोहम्मद आमिर, रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन को आउट ना करते तो वो तीनों प्लेयर इतने कैपेबल थे कि उन्होंने 338 स्कोर को पूरा कर देना था। 100 रोहित शर्मा भी कर सकता था, 100 विराट कोहली भी कर सकता था, 100 स्कोर शिखर धवन भी कर सकता था, लेकिन मोहम्मद आमिर ने इंश्योर किया कि वो लोग उस दिन उस फाइनल में स्कोर ना करें। तो ये क्रेडिट मोहम्मद आमिर को भी जाता है। जितना क्रेडिट हम लोग फ़खर जमान को देते हैं, उससे ज़्यादा क्रेडिट मोहम्मद आमिर को भी देना चाहिए। तो ये मोहम्मद आमिर की कारकर्दगी है। इस पे बड़ी सारी ना किताबें लिखी जा सकती हैं और इस पे बड़ा कुछ सीखने को भी हमें मिलता है कि जब आपके पास टैलेंट था, जब आपके पास स्किल थी, तो क्या हुआ ऐसे कि आप थोड़े से पैसों के लिए, आई एम श्योर कि मोहम्मद आमिर ने जितने भी पैसों के लिए एक नो बॉल की थी ना, एक नो बॉल थी मोहम्मद, जो कहते हैं ना कुछ गलतियों की माफ़ी नहीं होती, कुछ गलतियाँ ऐसी हो जाती हैं जिनकी माफ़ी नहीं मिलती। तो कुछ नो बॉल्स जो ऐसी हैं कि जिनकी माफ़ी नहीं मिल सकती, उनमें से एक नो बॉल मोहम्मद आमिर की है। एक नो बॉल की पीछे उन पे 5 साल का बैन लगता है, उनका कैरियर ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया, ख़त्म हो गया उनका कैरियर। मुझे एक और नो बॉल याद आ गई जो जसप्रीत बुमराह ने की थी वर्सेस फ़खर जमान इन चैंपियंस ट्रॉफी 2017 फाइनल। जसप्रीत बुमराह अगर वो नो बॉल ना करते, फ़खर जमान वहाँ पे आउट हो जाते, तो कहानी शायद कुछ और होती, क्योंकि पाकिस्तान में उस वक्त बैटिंग लाइनअप में फ़खर जमान के अलावा कोई भी इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं था। फ़खर जमान वॉज द पिलर। यानी कि आप यूँ समझें कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और शिखर धवन एक साइड पे थे और फ़खर जमान एक साइड पे था। बहरहाल नो बॉल इज़ नो बॉल। जसप्रीत बुमराह को सज़ा कह लें या उनके लिए ये हुआ कि वो चैम्पियंस ट्रॉफी का फाइनल हार गए, और मोहम्मद आमिर एक नो बॉल के पीछे अपना कैरियर ही ख़त्म करा बैठे। और अब नो बॉल का इतना बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है, ये इतनी इम्पैक्टफुल हो सकती है कि फाइनल में भी और किसी के करियर को भी दांव पे लग सकता है इसकी वजह से। मैं मोहम्मद आमिर के बारे में जब भी सोचता हूँ तो मेरे माइंड में एक ही बात आती है कि इतना बड़ा टैलेंट, इतनी स्किल्स होने के बावजूद अगर एक आदमी सक्सेसफुल नहीं होता तो उसकी रीज़न्स क्या हैं? उसकी रीज़न्स ये हैं कि आप मोहम्मद आमिर को शायद ये केस अगर आईसीसी की जगह से पीसीबी संभालती तो शायद कुछ और तरह से हो जाता। फिक्सिंग बहुत लोगों ने की है, ऐसी बात नहीं है कि मोहम्मद आमिर ने किया, सलमान बट ने किया या मोहम्मद आसिफ ने किया, और भी बहुत सारे लोगों ने किया फिक्सिंग। आईपीएल में बड़ी फिक्सिंग हुई है। आपको पता होगा कि चेन्नई सुपर किंग 2017 में बैन हो गई थी, 2016-17 में, लेकिन उसको बड़ी अच्छी तरह से डील कर दिया गया। इसमें जो गलती की उसकी सज़ा तो उनको मिलनी थी, लेकिन इस केस को थोड़ा सा अगर अच्छी तरह संभाला जाता, पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको थोड़ी अच्छी तरह से संभाल लेती, तो शायद मोहम्मद आमिर को कुछ और साल मिल जाते क्रिकेट खेलने के। लेकिन बात यह है कि हम लोग, सब कुछ हो गया, 2015 में उनकी वापसी भी होगी, लेकिन हम लोग दूसरों की गलतियों को माफ़ नहीं करते। इवन कि वो सज़ा भी भुगते हैं, वो जेल में भी रहें, सारा कुछ हो गया, लेकिन आज तक शायद बहुत सारे लोग, जो कमेंट्स में पढ़ता हूँ, जो कमेंट्स में देखता हूँ, उसमें लिखा जाता है कि मोहम्मद आमिर एक फ़िक्सर है। वो फ़िक्सर अपनी सज़ा भी भुगत चुका है। वो फ़िक्सर अपनी सारी, उसकी जो भी उसने कीमत ली, जो भी पैसे लिए, उसकी पूरी की पूरी कीमत चुका चुका है, फिर भी आज भी वो फ़िक्सर है। तो कुछ ऐसे स्टिग्मास होते हैं, कुछ ऐसे आप पे साइन लगा दिए जाते हैं, साइन बोर्ड लगा दिए जाते हैं, जिनको हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मोहम्मद आमिर भी उन्हीं लोगों में से, उन्हीं विक्टिम में से एक विक्टिम है। आल्दो कि मैं इसलिए सारी बात करूँ, वो अपनी सज़ा भुगत चुका है, उसको कोई माफ़ी नहीं मिली। जो उसने गलती की उसकी पूरी सज़ा भुगती उसने, और आज वो आदमी क्रिकेट को खैरबाद कह चुका है, इंटरनेशनल क्रिकेट को। 2009 में मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि 150 में बॉलिंग करता था, बॉल उसकी नज़र भी नहीं आती थी, आउट स्विंग, इन स्विंग, हर वैरायटी थी उसके पास। दुनिया का कोई बॉलर उस टाइम के ऊपर मोहम्मद आमिर जैसा नहीं था। आप एक और मज़े की बात मैं बताता हूँ, जिस सीरीज़ में पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सीरीज़ में उस पर स्पॉट फिक्सिंग का इल्ज़ाम लगा था, उस सीरीज़ का प्लेयर ऑफ द सीरीज़ भी मोहम्मद आमिर था। कितनी हैरानकुन बात है ना, कि जिस सीरीज़ में एक आदमी फिक्सिंग कर रहा है, उस सीरीज़ का मैन ऑफ द सीरीज़ भी वही है। यानी कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। बाजीगर तो था वो, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये नहीं कि आप अंदाज़ा करें कि जिस सीरीज़ में उस पर इल्ज़ाम लगा था, बल्कि इल्ज़ाम क्या लगा था, उसने किया था स्पॉट फिक्सिंग, उसका मैन ऑफ द सीरीज़ भी वही था, प्लेयर ऑफ द सीरीज़। तो इससे ज़्यादा बड़ा टैलेंट, बड़े अफसोस की बात है, बड़े दुख की बात है कि मोहम्मद आमिर 15 साल रेगुलर क्रिकेट नहीं खेल सका।
बल्कि मोहम्मद आमिर के साथ मोहम्मद आसिफ, वो भी इतना बड़ा टैलेंट था, सलमान बट। अब ये सारी बातें हो गई, ये सारे दुख अफसोस हो गए, जो हो गया वो हो गया। मेरे ख्याल से हमारी जो पीसीबी है ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इसको साइकोलॉजिकली ना लोग प्लेयर्स को ना थोड़ा सा इंप्रूव करना चाहिए। इनको बताना चाहिए कि आपके आगे पूरा करियर पड़ा है। जितने पैसे आप एक नो बॉल करके या एक स्पॉट फिक्सिंग करके कमाते हैं ना, या कमा सकते हैं, इससे कहीं ज़्यादा पैसे 2-4 साल के बाद आपको वैसे ही मिल जाने हैं। आपका अपने कैरियर को लंबा करें, अपनी स्किल को बढ़ाएं, पैसा खुद ब खुद आ जाएगा। ये थोड़ा सा पीसीबी वाले शायद करते भी होंगे, क्योंकि अब पिछले 10-12 साल में पाकिस्तान के में कोई ऐसा केस नहीं आया, कोई मेजर केस नहीं आया स्पॉट फिक्सिंग का। ये मैं इनको क्रेडिट दूंगा कि इन्होंने इम्प्रूवमेंट लेके आए हैं इसके अंदर। लेकिन जो इस तरह के टैलेंट होते हैं ना, ये यूनिकॉर्न्स होते हैं, फोनेक्स होते हैं। ये जो मोहम्मद आमिर जैसे ये मतलब यूनिकॉर्न होते हैं। मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ, सलमान बट बहुत अच्छा कैप्टन था, बहुत अच्छा ओपनर था, लेकिन तीनों ज़ाया हो गए कि उन लोगों को सही तरह से गाइड नहीं किया गया। और अगर गाइड किया भी गया तो शायद उन्होंने गाइडेंस ली नहीं, गलती उन्हीं की है। जो आदमी करता है गलती उसी की होती है, इसलिए उनको ही सज़ा मिली, पीसीबी को सज़ा नहीं मिली, उन्हीं को सज़ा मिली जिन्होंने गलती की। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए पीसीबी को कि लोगों को एजुकेट करें, उनको बताएं कि अगर आप अच्छा खेलेंगे, आप में इतना टैलेंट है, इसको टैलेंट को लंबा करें, पैसा खुद ब खुद आ जाएगा। ये एक रिक्वेस्ट है मेरी पीसीबी से। और पर्सनल लाइफ में भी हम लोग काफ़ी सीख सकते हैं इनसे कि आपके पास जितना मर्जी टैलेंट हो, जितनी मर्जी स्किल हो, अगर आप उसको सही तरह से यूटिलाइज नहीं करेंगे, अपने टाइम का वेट नहीं करेंगे, तो फिर आप मोहम्मद आमिर की तरह एक एवरेज प्लेयर बन के टीम से आउट हो जाएंगे और मुश्किलें भी काटेंगे और अपने कैरियर को पूरी तरह से खेल भी नहीं सकेंगे। ग्राउंड में रहना, ग्राउंड में खेलना बड़ा ज़रूरी होता है। ग्राउंड से बाहर आप चले जाते हो तो फिर आप कुछ भी नहीं होते हैं। किसी भी फील्ड में, किसी भी टीम में आपका ग्राउंड में अपने फील्ड में, जो भी आपका फील्ड है, उसके अंदर रहना बड़ा ज़रूरी होता है। उसके अंदर रहेंगे तो आपको फुल टॉस भी मिलेगी, आपको स्लो बॉल भी मिलेगी, आपको मौका भी मिलेगा छिक्का मारने का। लेकिन अगर आप पिच पे नहीं हैं तो फिर आप जितने मर्जी स्किलफुल हैं, आप जितने मर्जी टैलेंटेड हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। मोहम्मद आमिर ने जी 36 टेस्ट मैच खेले, 119 विकेटें ली, 61 ओडीआईज खेले, 81 विकेट्स ली, 62 ओडीआईज में यस से 81 विकेट्स ली, और 62 टी20 में 71 विकेट्स ली। और ये फिर मैं बता दूं कि 50 विकेट लेने वाले यंगेस्ट बॉलर थे, फास्ट बॉलर। लेकिन आज 2009 में शुरू किया, 2019 में इन्होंने अपना आखिरी ओडीआई खेला था, टेस्ट भी ओडीआई में 2019 में खेला था, और उसके बाद 5 साल बैन रहा। तकरीबन 5 साल क्रिकेट खेली इन्होंने। इनका करियर 15 साल का होना चाहिए था, जो कि 5 साल में ख़त्म हो गया। और 5 साल जो इन पे असल में करियर का 5 साल होना तो एक अलग बात है, लेकिन जो इन पे एक वो टैग लग चुका है ना फिक्सर का, वो टाइम लगेगा मिटाने में, वो नस्लों तक चलेगा। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कि सदा भी भुगत ली, सब कुछ हो गया, लेकिन वो टैग उसको उतारने में मोहम्मद आमिर को टाइम लगेगा। सेम गोज़ विद मोहम्मद आसिफ, सेम गोज़ विद सलमान बट। तो हमें अपनी ज़िंदगियों में कोशिश करनी चाहिए कि अगर टैलेंट है, स्किल है, तो हम मोहम्मद आमिर ना बने। ताकि मोहम्मद आमिर का मैं नाम इसलिए बार बार ले रहा हूँ कि वो कोई आम प्लेयर नहीं था, वो कोई फुद्दू या कोई बी क्लास प्लेयर नहीं था। वो जो टैलेंट के अपर क्लास होती है ना, उसके भी टॉप पे बैठा हुआ था। मतलब उस जैसा बॉलर, आप उसकी हाईलाइट्स देखिएगा, उस जैसा बॉलर कोई और हो ही नहीं सकता। लेफ्ट हैंडेड बॉलर वसीम अकरम जैसा कह सकते हैं आप उसको। शायद अर्ली एजेस में जब वसीम अकरम ने डेब्यू किया था, मोहम्मद आमिर वाज फार फार बेटर देन वसीम अकरम। लेकिन वसीम अकरम और मोहम्मद आमिर में फ़र्क ये है कि वसीम अकरम ने अपने कैरियर को लंबा किया, सीखा, इंप्रूवमेंट्स लाई, और मोहम्मद आमिर ने अपने ही हाथों से अपना कैरियर ख़त्म कर दिया। तो जब अपना करियर खुद ही ख़त्म कर देते हैं तो फिर आप वसीम अकरम नहीं बन सकते, आप कुछ भी नहीं बन सकते। तो आज के दिन, जिस दिन मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है, तो हमें उसकी सिर्फ 2-4 बातें याद हैं। 2009 T20 वर्ल्ड कप का फाइनल, जिसमें टीम दिलशन को आउट किया, पाकिस्तान वो वर्ल्ड कप जीता, चैम्पियंस ट्रॉफी का फाइनल, और एक उनकी पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, जिसमें उन्होंने और सईद अजमल ने बैटिंग में उन्होंने बड़ा अच्छा स्कोर किया था, 73 स्कोर किया था उन्होंने। 211 स्कोर चेज़ कर रहे थे। 9वीं विकेट में सईद अजमल, मोहम्मद आमिर ने बड़ी अच्छी पार्टनरशिप की थी, और पाकिस्तान वो मैच हार गया था, लेकिन पाकिस्तान ने 204 स्कोर किया था। 9वीं विकेट में 73 स्कोर किया था मोहम्मद आमिर ने। ये जो मैंने 3 परफॉर्मेंसेज दी हैं, इसके अलावा भी उनकी बड़ी परफॉर्मेंस है, लेकिन ये 3 बड़ी शानदार और काबिल ज़िक्र परफॉर्मेंसेज हैं उनकी। मैं फिर बोलूँगा कि मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंसेज
ऐसी 3 नहीं, ऐसी 30 हो सकती थी। काश काश वो गलती ना करते, काश वो स्पॉट फिक्सिंग ना करते, और काश वो थोड़ा सा कोई उनको समझाने वाला होता, क्योंकि इंसान समटाइम गलती कर लेता है, कोई उसका दोस्त, कोई सीनियर, कोई समझाते तो समझ आ जाती है। काश को उनके पास अच्छे प्लेयर होते जो उनको समझाते कि ये तुम गलत कर रहे हो, और वो ये ना करते, तो आज शायद आज भी मोहम्मद आमिर उतने ही बड़े लेजेंड होते जितने बड़े लेजेंड वसीम अकरम हैं, जितने बड़े लेजेंड मैकग्रा हैं। लेकिन ये सारी बातें हाइपोथेटिकल हैं, ये काश हैं। और इस पे वो एक शेर भी है कि साकी गई बहार रही दिल में मगर हवस, साकी गई बहार रही दिल में मगर हवस, तू मिन्नतों से मुझे जाम दे और मैं कहूँ कि बस। तो ये एक हवस ही रह गई है हमारे दिल में, एक ख्वाहिश है कि काश मोहम्मद आमिर एक साकी की तरह, वो जो शराब के नशे में लाने वाली क्रिकेट है, वो जो वो जो एक मैजिकल बॉलिंग होती है कि बॉल इधर से पड़ गई, उधर निकल गई, उधर से उधर निकल गई, विकेटों को हिट कर रही है, हिट नहीं हो रही बॉल बैट्समैन से मोहम्मद आमिर को, वो सब कुछ बड़ी थोड़े ही उसकी ग्लिम्स मिले, कोई 10 12 15 मैचेस में, वो उसको हम ज़्यादा देर नहीं देख सके। तो वो हवस, वो ख्वाहिश, वो उधर की उधर ही रह गई। और काश के मोहम्मद आमिर ज़्यादा लंबा खेलते। ये दिल में ना एक वो रह जाएगी, खलिश रह जाएगी ये, कि मोहम्मद आमिर को हम देखते कि 300 400 ओडीआई खेले हैं, 200 300 T20 खेले होते, और कम से कम 100 टेस्ट मैच उन्होंने खेले होते, क्योंकि वो खेल सकते थे, इंजर्ड नहीं होते थे। ये जो आजकल के हैं ना, ये नए नए बॉलर आते हैं, 15 20 मैच खेल के टांगे पकड़ के बैठ जाते हैं, ऐसे नहीं था। 150 पे बॉलिंग करते थे, 150 पे करते थे। बल्कि 2019-20 में भी उन्होंने, 2024 में उन्होंने आखिरी T20 खेला आयरलैंड के खिलाफ अपना, उसमें भी वो 140 की बॉल कर रहे थे। तो ये है जी स्टोरी। मुझे बड़ा दुख है कि एक इतना बड़ा लेजेंड, एक इतना बड़ा टैलेंट, इतनी बड़ी स्किल, वो गलतियों के हाथों ज़ाया हो गई। इसकी और भी बड़ी सारी मिसाल हैं, विनोद कामली इसकी एक मिसाल है, वो भी ज़ाया हो गए। पृथ्वी शाह, जिनके बारे में बहुत बातें होती थी, वो भी ज़ाया हो गए। तो जो स्किल्स, जो टैलेंट छोटी छोटी गलतियों या अपने आप को कंसिस्टेंट नहीं रखते और वो ज़ाया हो जाते हैं ना, उस पर दुख होता है। ये प्लेयर, ये जितने भी प्लेयर हैं, इन्होंने बड़ी कोशिश की होती है इंटरनेशनल क्रिकेट में आने के लिए, बड़ी मेहनत की होती है। पता नहीं फिर उस मेहनत को आगे लेके क्यों नहीं चलते, क्या होता है, वो तो वही बता सकते हैं। हम तो दूर बैठ के जज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, दुख कर सकते हैं, खुशी मना सकते हैं। कुछ लोग खुश होंगे मोहम्मद आमिर निकल गया, मुझे दुख हो रहा है, कुछ और भी लोगों को दुख हो रहा होगा, कुछ लोगों को खुशी भी हो रही होगी। लेकिन ओवरऑल इट इज़ अ वेरी सैड डे कि इतना बड़ा टैलेंट इज सेइंग गुड बाय टू क्रिकेट। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको ये मेरी बात अच्छी लगी है तो। और गुड नाइट, थैंक यू, बाय।